अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेन वेव। तो आज का जो हमारा पहला लेसन है वो है टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस लेक्चर को एंजॉय किए। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो हम स्टार्ट लेते हैं वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक जुमला है, हमने उस जुमले के बारे में बात करनी है। अब एक जुमला क्या है? अल्फाज का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसी भी तरह के जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो एक सेंटेंस होंगे। मैं जो बात कर रही हूँ वो भी एक सेंटेंस है, आप जो बात कर रहे हैं वो भी एक सेंटेंस है। अब इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ दिस इज़ ए कैट, ये एक बिल्ली है, ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा। तो कोई भी सेंटेंस को समझने के लिए ना कि एक सेंटेंस किस तरह का होता है, उसके 3 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो उसका एक कंप्लीट आइडिया हो, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ऐड हो, वो स्टेटमेंट एक मीनिंग देती हो, चाहे वो स्टेटमेंट हो, नॉर्मल क्वेश्चन हो, कमांड हो या एक्सक्लेमेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं टेबल इज़ कैट अंडर, क्या टेबल इज़ कैट अंडर? ये तो कोई क्लियर मीनिंग ही नहीं दे रहा। किस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं टेबल इज़ कैट अंडर? कोई समझ आ ही नहीं रही, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं है। कैट इज़ अंडर द टेबल, ये एक क्लियर कट सेंटेंस है कि हम इसके अंदर बता रहे हैं कि बिल्ली मेज़ के नीचे है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर बात की जाए, एक इसके अंदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए कि बिल्ली क्या है, वो काम क्या कर रही है। तो पुट द बुक हेयर, इसके अंदर भी हमें सही तरीके से समझ आए। पुट द बुक हेयर, क्या किताब यहाँ पे रख दो, यू पुट द बुक हेयर, तुम यहाँ पे किताब रख दो। सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, वो एक क्लियर सेंटेंस बनता है। अब एक सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास आ जाती है डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ, लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपको समझाऊंगी। और अगर किसी और टॉपिक के बारे में आपने पूछना है तो आप उसका भी लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। अब हमारी फर्स्ट जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर होती है हमें इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, जो एक कुत्ता है वो आदमी का वफादार दोस्त है। एक क्लियर इन्फॉर्मेशन है ना। गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, क्लियर इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ चेयर, ये भी क्लियर इन्फॉर्मेशन है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। फिर आ जाती है सेकंड टाइप, आ जाती है इसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसके अंदर बताया जाता है आस्क ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव नाम से ही जाहिर है उसके अंदर क्वेश्चन के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर यू डूइंग, ये भी सारे सेंटेंस हैं, लेकिन ये सेंटेंस की कौन सी टाइप आ गई? इंटेरोगेटिव टाइप के अंदर आ गया। थर्ड हमारे पास आ जाती है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या है? इसके अंदर कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसकी एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिखी है, पुट द की इन अ ड्रॉर, चाबी को ड्रॉर में रख दो, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ये मैंने कमांड दी, ये मैंने रिक्वेस्ट की। किसी भी तरह की कमांड, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आपकी, वो होगी आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेटरी। इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल खुशी में हम कहते हैं हुर्रा, गम में हम कहते हैं अलास, ये भी हमारी एक्सक्लेमेटरी में आ जाएगी। या फॉर एग्जांपल हम एक अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करें, दिस इज़ ए ह्यूज फिश, ये एक बड़ी मछली है। हमने एक अपनी फीलिंग शो की ना, बड़ा ब्यूटीफुल डे, कितना हसीन दिन है, ये भी हमने अपनी फीलिंग शो की। तो ये एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा हमारे पास। मैंने आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलके एक सेंटेंस बनता है। उसके 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम उसके अंदर कंप्लीट आइडिया मिलना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, कंप्लीट थॉट होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको उसकी टाइप्स बताई हैं। उसकी टाइप्स हैं 4 डिक्लेरेटिव, जो कि इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। उसके बाद आ जाती है सेकंड इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन किया जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाती है इम्पेरेटिव, जिसके अंदर कोई भी कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। फोर्थ हमारे पास आती है एक्सक्लेमेटरी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और जुड़े रहिए मेरे साथ। लेसन नंबर 2 भी इंशाल्लाह अब हम लेसन नंबर 2 अपलोड करेंगे, उसको भी आप देखिएगा।
थैंक यू सो मच। साइड पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।